बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, लोग मुकद्दस जो अब आते हैं उसको भी जो है ना वो नहीं छोड़ते। यानी उम्रा के लिए तीन खवातीन जो है वो कराची एयरपोर्ट पे वो जाती हैं अपना बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए, और वो कह रही है कि जी हमने उम्रा करने के लिए जाना है। जिस वक्त वो जाती हैं उनके हाथों में मेहंदी लगी होती है, उन्होंने भारी भरकम जो सनम जेवरात पहने हुए हैं और साथ मेकअप किया हुआ है। जिस वक्त उनको इमिग्रेशन वाले पूछते हैं कि आपके साथ जो है जाहिर है कि आपने हज या उम्र के लिए जाना है, तो आपका महरम साथ होना जरूरी है। लेकिन ये तीनों खवातीन अकेली थी, इनके साथ महरम भी कोई नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब इनसे पूछा तो इन्हें कोई दुआ भी याद नहीं थी, इन्हें यह भी नहीं पता था कि उम्र के फ़राइज़ क्या हैं। इन्होंने कहीं से तरबियत भी हासिल नहीं की थी। सिर्फ पासपोर्ट से किसी एजेंट को जो था ना 2,70,000 फी का जो था ना दे के इन्होंने उम्र की जो है वो उसका वीज़ा लिया है सऊदी अरब का, और साथ जो था ना वो उसकी टिकट ली है। और जिस इमिग्रेशन कामले से पूछा तो इन्हें कुछ नहीं आया। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बताया कि ये तीन खवातीन हैं, इनको कोई दुआ याद नहीं है और ये उम्रा के लिए हराम इनके पास नहीं है, और ये जो था ना ये जा रही है सऊदी अरब। उन्होंने कहा कि ठीक है आप इनको ऑफ लोड की तो खैर बाद में थी ना, उन्हें पहले ही जो था उन्हें अलग से कमरे में बिठा के जो लेडीज वहाँ के इमिग्रेशन के हुकाम थे उन्होंने उनसे पूछा, तो वो उन्होंने थोड़ी सी देर के बाद वो उन्होंने सब कुछ उगल दिया, जिसको सुन के किसी भी मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएं कि ये क्या हो क्या रहा है। यानी ये तीनों खवातीन जिस्म फरोशी के लिए मक्का जैसे जो सना वो मुकद्दस मकाम पे ये जा रही थी, और उन्होंने इंकशाफ किया कि उनसे पहले 19 खवातीन जो है वो उम्रे की टिकट लेके उम्रा का वीजा लेके वो मक्का में जा चुकी हैं। और उनका जब छानबीन की गई तो उन्होंने बताया कि उनका कराची डिफेंस मसाज सेंटर है, और वो वहां पर जो था अपने वो मतलब वहां पर लोगों से वो कमाई करती हैं भारी भरकम, लेकिन उसमें भी उनकी मतलब पूरी नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि 3 माह के लिए, वो कहते हैं कि हम इससे पहले भी जो था ना 2 मरतबा जो था 3-3 माह का विजिट वीजे पे जो था हम गए हैं। हमने मतलब उम्रा के लिए मतलब वो उसके टिकट ली, मक्का के लिए ली, लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने गैर शरई काम किया, और वहां पर भी पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार किया। शायद उनके इलम में नहीं होगा, वरना वहां तो चोर की भी जो था सरेआम हाथ काट दिए जाते हैं, फांसी दे दी जाती है। लेकिन ये खवातीन थी और इन्होंने जो था वहां पर जाकर वो धंधा शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो था ना फकीर भी जो था ना यहाँ से बाकायदा मिली भगत करके एजेंट जो है वो FIA को कह के जो था ना वो इतिहास पे चढ़वा देते हैं, और वो उनको ऑफलोड नहीं किया जाता। हत्या कि आपको पता है कि सऊदी अरब में जो था ना भीख मांगना मना है, लेकिन पता नहीं ये लोग कहाँ पे जा रहे थे, कौन सी सड़कों में बैठ जाते हैं कि पुलिस का ध्यान नहीं पड़ता। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं, ये नाम है इनमें जो था ना सोबिया है, रिमशा है, महरीन है, और इनके जिस पर मोबाइल इनके चेक किए गए तो उसमें अनवर था, शान था, जहीर, तफैल और अकील, ये वो लोग हैं जो कि बजाते खुद जो सारा सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। और इनकी जो सारा वो बाकायदा जो सारा व्हाट्सएप चैट्स है, और उसमें बेतहाशा खवातीन की तस्वीर हैं, और उनको ये भी बताया गया कि किस लड़की का क्या रेट होगा, किसको जो सारा कहाँ पर होटल फ्राहम किया जाएगा, उसको कौन किसके घर उसने रहना है, कितने दिन रहना है। लेकिन चूंकि वो विजिट वीजा 3 माह का होता है, 3 माह के लिए जाती हैं, वहां से अच्छी खासी जो सारा वो पैसे करके, लेकिन खुदा का अजाब नाजल हो ऐसी खवातीन पर, खुदा की लानत हो ऐसी खवातीन पर, जिसको जो सारा यहाँ पर हम उनको उनको भी मतलब मोरल इल्जाम उठाएंगे जो इमिग्रेशन के हुकाम है, जिनकी मिली भगत से या भारी पैसा ही दे के, रिश्वत दे के जो था ना ये मक्का जैसे शहर में, जिस पर मतलब काफरों को भी जो था ना वहां पर पाँव रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये खवातीन जाके वहां पर जो था जिसम फरोशी का धंधा करती हैं, वहां से जो था लोगों को घेरती हैं, वहां पे जो होटलों में रहती हैं, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चलता। अब जो है जिस वक्त इमिग्रेशन हुकाम ने इनसे पूछा, खवातीन ने इनकी तलाशी ली, तो इनसे वो मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल में इनका कट्ठा छट्टा सारा बरामद हो गया, और इनको जो सारा गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जो सारा इनको जेल भिजवा दिया गया। नाज़रीन, इसमें किसका कसूर है? इमिग्रेशन का कसूर है, FIA का कसूर है, उन एजेंटों का कसूर है, या सऊदी गवर्नमेंट की जो सारा वो पुलिस का कसूर है, जो मतलब इनको वहां से एंट्रेंस भी दे देते हैं और इनको वो देखते भी नहीं है कि ये किस कमाश की खवातीन है, इनका धंधा क्या है, ये इनके साथ गैर महरम नहीं है, ये किस तरीके से जो था मक्का जैसे शहर में चले गए जिस वक्त इनके साथ महरम भी कोई नहीं था। तो उन्होंने वहां पर जाकर होटल बुक किए, इन्होंने जो इनके एजेंट थे वो इनको मतलब वो कैसे कैसे लग्जरी गाड़ियों में लेके जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में इनकी जो है बुकिंग कराई जाती है, और ये 3-3 महीने वहां पे रहती हैं, वहां से कमाई करके जो है पाकिस्तान में आ जाती हैं। और ये धंधा ना सिर्फ के सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में ही है।
लेकिन चूंकि ये जो सारा मुकद्दस इंतहाई मुकद्दस मकामात हैं, जिनकी मट्टी भी जो सारा उसको चूमने को दिल जाता है हर मुसलमान का। और जिस वक्त ये इमिग्रेशन हुकाम के सामने थी तो इनके चेहरे पर कोई वो खुशी नहीं थी, जो कि खुदा के घर के लिए जो होती है। मतलब कोई इत्मीनान नहीं था, मतलब जिसमें बंदे का शौके दीदार हो कि हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, वो भी इनके नहीं था। लेकिन इनके बनाव श्रृंगार, इनके जो सारा मेहंदी छल्ले और इनका जो ड्रेसेस देख के उनको शक गुजरा। जब उन्होंने इनसे आयात वगैरह पूछी, इनको कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि ये तो खुदा के घर के लिए थोड़े जा रही थी, ये तो एक इंतहाई गंदे जो था ना गलीज काम के लिए जा रही थी। लेकिन उन्हें ये सल्यूट करते हैं उन इमिग्रेशन काम को जिन्होंने शक पड़ने का इनको पकड़ा है। अब हो सकता है कि इस पर सख्ती हो जाए और किसी भी जो सारा खातून को जो सारा वो सऊदी अरब का मतलब वीजा, मक्का मदीना का वीजा ना जारी किया जाए जब तक उनके साथ महरम ना हो। उनको बिल्कुल सख्ती से जो सारा इस पर अमल दरामद करना चाहिए। और जो ये मकरूह धंधा करने के लिए जा रही हैं उनको जो सा ना, अगर पाकिस्तान में अगर कोई कानून है, अवल तो यहाँ पे नहीं है कानून के नाम पर, हम 147वें नंबर पे हैं अदलिया में, इनको चाहिए कि इनको फांसी दे, ताकि आने वाली जो सा खवातीन है जो दूसरा जो मकरूह धंधा करती हैं उनको ये सबक हासिल हो कि मतलब वो किसका घर है, वो मेरे खुदा का घर है, वो मेरे नबी का घर है। और उसके घर के मतलब उसके शहर में जाके आप ये मकरूह धंधा करें तो आपको जो सारा माफ कर देगी। ये तो किसी किताब में नहीं है, ये तो किसी हदीस में नहीं है। वहां पे हद तक जिस वक्त होता था खुलफा राशिदीन का दौर था, जिस वक्त ये कोई खातून इस तरीके का काम करती थी, तो वो खलीफा जो सा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हो, हजरत फरूक आजम हो, हजरत अली हो या हजरत उस्मान हो, उनके दौर में भी जो सारा बाकायदा पंचायतें लगती थी, बाकायदा जो सारा उनको सजाएं दी जाती थी। तो मतलब वहां पर तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, चोर के हाथ भी काट दिए जाते हैं, हत्या कि किसी को कत्ल किया जाता है तो उसको जो था ना उसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाती है, उसको कोई स्पेयर नहीं किया जाता। वहां पे ये भी नहीं है कि आपका सांस लेने किसी को माफ कर दें, वहाँ खून का बदला खून है। तो हम सऊदी गवर्नमेंट से भी हम इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए वो मुकद्दस जगह है, वहां पर इस किस्म की खवातीन का दाखिला बंद करें। अपने एयरपोर्ट पर जो सा विदाउट महरम के जो सा अगर कोई खतून आती है, खा वो पाकिस्तान से या किसी मुल्क से भी है, उसको मत घुसने दें, उसको वहीं से आप डिपोर्ट करें। और पाकिस्तानी हुकाम को खासतौर पर FIA से मैं कहूंगा कि जिनके साथ मतलब इमिग्रेशन तो बात की बात है, इनको जो है ना आप फौरी तौर पर इनको डिपोर्ट कर दें, इनको मतलब फौरी तौर पर ऑफलोड कर दें, इनको जाने ना दें। अगर किसी के साथ महरम नहीं है तो उसको आप ऑफलोड करें और उनको कहें कि जाएं, जाकर पहले जो है ना अपना हुलिया दुरुस्त करें। और जाहिर है कि उनको तो आते ही कुछ नहीं, तो उन्होंने क्या करना है। लेकिन ये चूंकि काम बढ़ता जा रहा है, आए दिन जो खवातीन ना सिर्फ मक्का मदीना में जाती हैं बल्कि तमाम सऊदी ममालिक जितने गल्फ ममालिक हैं वहां पर लाइनें लगी हुई हैं खवातीन की, जो कि यहाँ से जाती हैं, फकीर हैं, वहां पर भीख मांगना मना है, लेकिन वो भी उनको भी जो सारा वो ले देकर जो सारा चढ़ा दिया जाता है, वो भी मुख्तलिफ मकाम पर बैठ के भीख मांग रहे हैं। इसमें भी पाकिस्तान और सऊदी अरब में क्या फर्क रह गया। यहाँ पे तो चल रहा है, यहाँ पे जो मसाज सेंटर जगह जगह पे खुले हुए हैं और उनकी आशीर्वाद जो सारा बड़े लोगों की है, उन पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। जो कोई हाथ डालता है या तो अपनी नौकरी से जाता है या फिर जो सारा उसको ऐसे किसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर जो सारा उसको उसका पुरसाने हालत कोई नहीं होता। तो हमारी ये गुजारिश है, एक ये बड़ा मसला है, इसलिए जो था हमारा हमें लोगों का मैसेज आ रहे हैं कि खुदा के लिए इस पर उंगली उठाएं। और ये जो हमारे वीलॉग में जो था खवातीन की तस्वीरें ये देख लें कि ये कौन है। कराची में डिफेंस की रिहाइश वजीर है, मसाज सेंटर चलाती थी और किस नाम से, यानी कि मुकद्दस जो सा नाम मतलब फ्रीज है उसके नाम पे जो सारी जिस्म फरोशी करने के लिए जा रहे थे। हमारे काम से दरख्वास्त है कि इनको फांसी दें और जो सा सख्त सख्त जो सा कवानीन मुकर्रर कर दें, ताकि जो सा उम्रा के लिए जो मुकद्दस इबादत के लिए जिस बंदे ने जाना है या खातून ने जाना है, तो उनके लिए जो सा रास्ते बन रहा हो। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीनन अल्लाह की ज़ात भी आपसे खुश होगी, मेरे नबी भी आपसे खुश होंगे और तमाम जो है अहले ईमान भी आपसे खुश होंगे। हमारा चूंकि ये पब्लिक मैसेज था, हमारा फर्ज था कि इस पर आवाज़ उठाना और काम तक पहुँचाना, वो हम पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका भी हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए।